बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटे से गांव में गोविंद नाम का एक साधारण चरवाहा रहता था। उसकी दुनिया केवल उसके पशु, एक पुराना वंशी, बांसुरी और भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन थी। गोविंद गरीब था, लेकिन उसकी आत्मा धनवान थी। वह रोज सुबह अपनी बांसुरी पर मधुर धुन बजाता और भगवान कृष्ण की मूर्ति के आगे तुलसी और दूध चढ़ाता। गांव के लोग कहते, गोविंद, भगवान तुम्हें सुनते भी हैं। वह मुस्कुराकर जवाब देता, अगर मेरा दिल सच्चा है तो कृष्ण मेरे हर शब्द को सुनते हैं। गांव में कुछ लोग गोविंद का मजाक उड़ाते। एक दिन गांव का सबसे धनी व्यक्ति सेठ हरिराम गोविंद के पास आया और बोला, तू अपनी बांसुरी से भगवान को नहीं बुला सकता। भगवान सिर्फ अमीरों के मंदिरों में वास करते हैं। सेठ जी, कृष्ण तो हर दिल में बसते हैं। उन्हें बुलाने के लिए सोने का मंदिर नहीं, सच्चा मन चाहिए। अगर तेरे भगवान सच्चे हैं तो उन्हें मेरे सामने बुलाकर दिखा। सेठ ने गांव के बीचों बीच एक बड़ा आयोजन रखा। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और घोषणा की, आज गोविंद अपनी बांसुरी बजाकर भगवान को बुलाएगा। अगर भगवान नहीं आए तो गोविंद को अपनी मूर्ति मुझे देनी हो। गांव वाले हंसी में फूट पड़े। गोविंद ने अपनी मूर्ति की ओर देखा और कहा, प्रभु, यह आपकी परीक्षा नहीं, मेरी भक्ति की परीक्षा है। गोविंद ने अपनी बांसुरी बजानी शुरू की। उसकी धुन इतनी मधुर थी कि हवा तक थम गई, परंतु कोई चमत्कार नहीं हुआ। सेठ ने हंसते हुए कहा, देखा, तेरे भगवान तुझे सुनते भी नहीं। लेकिन गोविंद ने हार नहीं मानी। उसने कहा, भगवान कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। मुझे और प्रार्थना करनी होगी। उस रात गोविंद ने बिना खाए पिए भगवान की मूर्ति के आगे ध्यान किया। उसने रोते हुए कहा, हे प्रभु, क्या मेरी भक्ति में कमी है? उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन एक चमकती रोशनी ने कमरे को भर दिया। वह भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। कृष्ण ने कहा, पुत्र, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। कल मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। मैं गांव में एक साधारण इंसान के रूप में आऊंगा। अगर लोग मुझे पहचान पाए तो तुम्हारी भक्ति साबित होगी। गोविंद ने सिर झुका लिया। अगले दिन गांव में एक भिखारी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके हाथ में केवल एक बांसुरी थी। गांव वालों ने उसे दुत्कार दिया। सेठ ने तो उसका मजाक उड़ाया। अरे ये भगवान है। लेकिन गोविंद दौड़कर उस भिखारी के पास पहुंचा। उसने भिखारी के पैर छुए और कहा, हे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। गांव वाले गोविंद को पागल कहने लगे। सेठ चिल्लाया, अगर ये भगवान है तो इसे चमत्कार दिखाने को कहो। भिखारी मुस्कुराया और कहा, चमत्कार भक्ति से होते हैं, धन से नहीं। उसने अपनी बांसुरी बजाई और अचानक गांव की सूखी नदी में पानी भरने लगा। खेत लहलहाने लगे। सभी लोग हैरान रह गए। सेठ रोते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं अंधा था जो आपकी महिमा नहीं देख पाया। कृष्ण ने कहा, गोविंद की भक्ति ने मुझे यहाँ खींचा। भक्ति का अर्थ सोने के मंदिर नहीं, सच्चे मन से की गई प्रार्थना है। सेठ ने अपना पूरा धन गांव के कल्याण में लगाने का वादा किया। गोविंद ने भगवान से कहा, प्रभु, अब मेरी एक ही प्रार्थना है कि मैं सदा आपकी सेवा कर सकूं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, गोविंद, तुमने सच्ची भक्ति का उदाहरण दिया है। हमेशा याद रखना, जहाँ भक्ति है वहाँ मैं हूँ। सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, सच्चे मन का समर्पण होता है। भगवान केवल उन्हें सुनते हैं जिनकी आस्था अडिग और निस्वार्थ होती है।